कलियुग की अंत समय पर जब कल्कि भगवान अपने लीला धरती पर करने के लिए आएंगे, तब वो एक महापुरुष को सृष्टि करेंगे और वही महापुरुष के शरीर पर वो स्वयं अवतरण करेंगे। स्वयं भगवान वो महापुरुष के शरीर को धारण करने से स्थूल और शून्य दोनों स्वरूप का मिलन होगा। वही मिलन प्रक्रिया पर स्वयं भगवान शून्य से स्थूलदेही होंगे या नरदेही होंगे और वो महापुरुष धीरे धीरे स्वयं भगवान के शरीर पर लीन जाते होंगे। श्री भगवान भी धीरे धीरे वो महापुरुष के शरीर पर लीन जाकर स्वयं नरदेही होते होंगे। तो ये प्रक्रिया जब चल रहा होगा, तब वो महापुरुष के शरीर पर ये दिव्य मिलनात्मक प्रक्रिया के लिए अनेक प्रकार के साधन कष्ट दिखाई देता होगा। ये कष्ट धीरे धीरे महाकष्ट की ओर जाएगा। उनको जैसे लगता होगा कि उनके शरीर प्रचंड अग्नि ताप पर दहन हो रहा है, तो अन्य दिगों पर वो भगवान को पाकर महाआनंद पर रहे होंगे। कब वो शांति मन पर रहे होंगे, परमानंद पर रहे होंगे, तो अन्य क्षण पर रोदन करते होंगे। अपने आंचल से अपने लूह अश्रु को पोंछते होंगे, क्योंकि भयंकर कष्ट देह यंत्रणा उन्हें सह्य करना पड़ता होगा और एक समय आएगा कि वो उसे सह्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने मन ही मन भगवान के पास निरंतर प्रार्थना करते होंगे कि अति शीघ्र सर्व सिद्धि करने के लिए, क्योंकि उन्हें जैसे शरीर से प्राण छोड़कर चला जाएगा, उसी तरह कष्ट यंत्रणा अनुभव होता होगा। क्षुधा तृषा को मारकर वो भगवान के निर्देश से अनेक दिन तक नीर या जल आहार पर भी रहे होंगे। इतने साधना महासाधना जनित इतने कष्ट दृश्य होता होगा कि उनको लगता होगा कि उनके आत्मा शरीर को ही छोड़कर चला जाएगा या शरीर को वहन करके रहने की क्षमता नहीं रहेगा। मगर शरीर अखंड अक्षुर्ण सुवर्ण होकर रहा होगा। वो एकमात्र उनके शरीर पर रहे स्वयं परम ब्रह्म श्री भगवान के लिए एक तरफ से साधना जनित महाकष्ट, तो अन्य पर अपने चतुपार्श्व परिवेश पर निंदा अपनिंदा सभी को वो सह्य करके रहे होंगे और हमेशा निवेदन नित्य प्रार्थना करते होंगे कि स्वयं भगवान अपने उपस्थिति को जगत के सामने प्रमाण करें। वो किसके सहारे रहे हैं धरती पर, किसको अपने साधना के बल पर धारण करे हैं अपने शरीर पर। इसलिए संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक पर लिखे हैं कि अंतर्जामीनाथ जगतरतात त्रिभुवने धन्य धन्य, भगत निमंते परीक्षा न देले तोते ही तोहरी राण। अर्थात वो महापुरुष वो भगत स्वयं अंतर्जामी नाथ को अपने शरीर पर वहन करके रहे होंगे। ये जगत त्रिभुवन पर वो धन्य धन्य कहलाएंगे। मगर भगवान को भी
उनके शरीर पर रहकर परीक्षा देना होगा। ये परीक्षा देना होगा कि कौन है वो, जगत के सामने प्रतिपादित करना होगा। ये परीक्षा देने के लिए वही भगत, वही महापुरुष स्वयं भगवान को उन्हीं के ही राण या कसम दे रहे हैं कि हे भगवान, आप खुद ही परीक्षा दो कि आप कौन हैं। इसलिए ये परीक्षा देने के लिए आपको आपकी ही राण रहा है मेरे ओर से। चारि जुग दश दिश वेद शास्त्र स्वप्ना कोटि जीव जेते प्रभुଙ୍କ प्रताप देखिब प्रत्यक्ष दोष नाही देव मते। 4 युग 10 दिश वेद शास्त्र स्वप्ना कोटि जीव, ये सभी प्रभु के प्रताप को खुद प्रत्यक्ष नयन पर देखेंगे। यही परीक्षा है। ए सत्य संभव कहूँ कहूँ हेब निष्ठा भक्ति पूर्ण फल। ए मोर विकल देखुछ सकल साक्षरे सर्वे रहिल। ये सत्य संभव होगा, भगवान कहते कहते ही ये संभव होगा, क्योंकि ये वो भगत की निष्ठा भक्ति पूर्ण का फल है। और यही फल सुफल को प्राप्त करने के लिए ही वो महापुरुष सभी कष्ट आदि सह्य कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब स्वयं भगवान दर्शन देंगे। जगतवासी 4 युग 10 दिश वेद शास्त्र स्वप्ना कोटि जीव सब प्रत्यक्ष नयन पर प्रभु के प्रताप को देखेंगे और भगवान खुद दर्शन देंगे, जो दर्शन के द्वारा ये जगत भगवान के उपस्थिति को प्रत्यक्ष नयन पर देखेगा। यही परीक्षा होगा कलियुग की अंत समय पर। क्यों ना उस समय अनेक पुरुष नारी गुरु श्रेणीय व्यक्ति विशेष सब अपने ही औकात को भूलकर अपने आप को ही भगवान कहते होंगे। आप मेरे चैनल के कमेंट पर देखोगे तो वहां पर कितने कल्की आपको मिलेंगे। उसी तरह इस संसार पर अनेक लोग अपने आप को ही कल्की कहते होंगे। उनमें से प्रकृत कल्की कौन है, ये जगतवासी कैसे जानेंगे। यही परीक्षा होगा। और ये परीक्षा ऐसा है कि स्वयं भगवान दर्शन देंगे अपने प्रताप को, अपने अलौकिक स्वरूप को प्रत्यक्ष नयन पर सारे जगतवासियों को दिखाएंगे। यही महापरीक्षा है। ये परीक्षा कोई साधारण जन नहीं देगा, ना कोई भक्तों के लिए है। ये परीक्षा है स्वयं भगवान के अपने ही भगत को या वो महापुरुष को धरती पर सुप्रतिष्ठित करने के लिए। उन्हीं को ही सुप्रतिष्ठित करेंगे श्री गुरु स्वरूप पर, उन्हीं को ही पहचान करवाएंगे जगतवासियों को। और वही गुरु के चरण पर ये जगतवासी शरण जाने से ही आने वाले महाप्रलय मुख से या आने वाले संहार लीला की मुख से सब निस्तार पा पाएंगे, सुरक्षा पा पाएंगे। यही एकमात्र सुपथ है इस जगत को सुरक्षित रखने के लिए। श्री भगवान यही लीला धरती पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।